दादी जानकी जी अपना अलौकिक अनुभव आगे इस प्रकार सुनाती है कि बांधेली होने के कारण मैं अक्सर बीमार रहती थी। डॉक्टर ने पति से कहा कि बीमारी दूर होने के लिए इसको खुश रखना है। खुशी से ही इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। पति ने आकर मुझसे पूछा कि तुमको क्या चाहिए। मैंने कहा मुझे जो चाहिए वह मुझे यहाँ नहीं मिलता। उसने पूछा क्या कराची चलोगी? मैंने कहा हाँ कराची चलूंगी। उसने कहा ठीक है लेकिन दादा के पास नहीं जाना है। मैंने कहा ठीक है नहीं जाऊंगी लेकिन कराची जरूर ले चलो। फिर मुझे मेरे लौकिक बाप के पास कराची ले आया। पिता ने नवल से कहा कि जब से तुम्हारे साथ उसकी शादी हुई है तभी से वह दुखी है, तुम इसको घुमाओ, सैर कराओ, खुश रखो। मैं उसके साथ घूमने जाने के लिए तैयार नहीं थी तो पिताजी ही उसके साथ घूमने जाता था। जब वे लोग घूमने जाते थे तब मैं बाबा के पास चली जाती थी। बाबा मुझे बहुत प्यार करता था। सभी बहनों ने भी मुझे बहुत प्यार दिया। वे ज्ञान की भू भू भी करती रहीं। मेरी तबीयत भी ठीक होती गई। पति ने सोचा कि कराची में आने से और माँ बाप से मिलने से खुश हो गई है इसलिए इसकी तबीयत ठीक हो गई है। कुछ दिनों के बाद हम वापस हैदराबाद आ गए। तब तक पति को मेरे ऊपर थोड़ा विश्वास हो गया था कि अब यह ओम मंडली में नहीं जाएगी। मैं सिलाई करना जानती थी। मन में आया कि पति की कमाई खाने के बदले अपनी कमाई करनी चाहिए, इसलिए मैंने सिलाई करना शुरू किया। सिलाई से जो आता था उसी से ही मैं अपना पेट भरती थी। इस कारण से स्थिति शक्तिशाली तथा मन खुश रहता था। सिलाई करने के कारण मेरी अंगुलियों में सुराख हो गए और उनमें पानी भर गया। मैंने पति से कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा। पति ने छुट्टी दे दी। मैं अस्पताल गई तथा दवाई लेकर कला बहन के घर चली गई। वहां कमल सुंदरी बहन एवं भूरी बहन दोनों बड़े प्यार से गीत गा रही थीं। मंडली माता गोद प्यारी, अमृत न्यारी, कंसपुरी में धम धम वारी, गोपियां रड़ी जरोजारी। वे गा रही थी खुशी खुशी से और मैं रो रही थी दुख दर्द से। इन तीनों को मुझसे बहुत प्यार था। वे सोचने लगी कि इसको कैसे भी करके बंधन से मुक्ति मिल जाए। उन्होंने कहा कि तुम कैसे भी करके घर वालों से मुक्त हो जाओ। मैंने अंदर प्लान बनाया कि कैसे भी करके यहां से भागकर बाबा के पास चली जाऊं। जब ये बात पति को मालूम पड़ी तो उसने मुझे बहुत मारा और कहा कि तुम अंदर यह प्लान बना रही हो। उस दिन से उसने कला बहन के पास जाने के लिए भी मना कर दिया। कुछ दिनों के बाद कराची से मेरे माता पिता कला बहन के पास आए। मैंने पति से कहा कि माँ बाप से मिलकर आती हूँ। उसने छुट्टी दे दी। उस रात ऐसा प्लान बनाया कि मुझे कोई देखे भी नहीं और मैं बाबा से मिलकर आ जाऊं। मैंने बाप को कहा मुझे बाबा के पास ले चलो। बाप ने भी हाँ कर दी। रात को 11 बजे घोड़ा गाड़ी में घूंघट डालकर बैठ गई ताकि कोई मुझे देखे नहीं, क्योंकि पति का घर भी उसी रास्ते पर था। गाड़ी में बैठकर बाबा के पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर देखा कि सभी सफेद वस्त्रों में फरिश्ते लग रहे थे। मैंने सोचा ये तो सभी जैसे स्वर्ग की परियां लग रही हैं। उनको देखकर मुझे बहुत रोना आया, लेकिन बाबा ने मुझे बहुत प्यार दिया, गिट्टी खिलाई और मेरे में शक्ति भर दी। फिर वापस घर आई। बाबा के पास जो दृश्य मैंने देखा था वह मुझे बहुत खींच रहा था। बार बार आंखों के सामने आता था। मुझे लगा कि मैं तो नरक में हूं। कुछ दिनों के बाद लौकिक बाप घर पर आया। ड्रामा अनुसार उस दिन घर पर कोई नहीं थे, सभी संबंधियों के घर गए थे। लौकिक पिता ने एक कागज दिखाते हुए कहा कि यहाँ तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए, बैंक में तुम्हारे नाम से पैसा पड़ा है, वह निकालकर तुमको दे दूंगा। मैंने हस्ताक्षर कर दिए। उस दिन के बाद रंगीन कपड़े भी पहनना छोड़ दिया, सफेद कपड़े पहनना शुरू किया, क्योंकि उन दिनों सास मर गई थी। पति ने सोचा कि घर में मां की मृत्यु हुई है, इसलिए इसने सफेद कपड़े पहने हैं। मैंने लौकिक बाप से कहा था कि फलानी रात को घर पर आना। रात में पिताजी आए। मुझे शादी में पिहर घर से जो जेवर मिले थे उनको ससुर घर के जेवर से अलग कर एक दूसरे डब्बे में रखा था। मैंने उसके हाथ में जिस डिब्बे में पिहर घर के जेवर रखे थे वह दे दिया और कहा कि यह डिब्बा बाबा को दे देना। पिताजी के साथ मैं कला बहन के घर तक गई। इस पर पति ने हंगामा कर दिया कि जानकी भाग गई है। मैंने वापस घर आकर पति से कहा कि बाप आया था पैसे देने के लिए, ये देखो पैसा है। फिर उसको विश्वास हुआ कि ये दादा के पास नहीं गई थी। पति ने सोचा कि इसने मेरे से बहुत मार खाई है, शायद अभी सुधर गई है। उसके बाद वह व्यापारार्थ कलकत्ता चला गया। एक दिन रात को लौकिक पिताजी आए। मैंने पिताजी से कहा कि अब मुझे बाबा के पास ले चलो। उसी रात जो कपड़े पहने थे, जो शाल ओढ़ी थी, उन्हीं में बाप के साथ चल दी और कुछ नहीं लिया। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर न जाकर आगे के स्टेशन पर गए और ट्रेन पकड़कर कराची पहुंच गए। वहां जाकर तार भेजा कि मैं मर गई। मुझे देखकर बाबा को बहुत खुशी हुई।
उसके बाद सभी संबंधियों ने आकर समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हारा घर कैसे चलेगा। मैंने उनसे कहा कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इसी रास्ते पर छोड़ दो। वे चले गए। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन जाकर बताकर आई कि मेरी कोई रिपोर्ट करे तो लेना नहीं। पति को जैसे ही पता पड़ा तो वह कलकत्ते से आ गया। उस समय मैं सिलाई मशीन चला रही थी। दूसरी बहनें इधर उधर अपनी अपनी सेवा में थीं। उतने में पति आकर मुझे जबरदस्ती पकड़कर ले जाने लगा। मैं छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, अतः जोर से चिल्लाई। नीचे से मिट्टू दादी की मां ऊपर आई और उसने बाहर से दरवाजा बंद करके पुलिस को सूचना दे दी। तुरंत पुलिस आई और नवल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो वह डर गया। उसने मुझसे कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं दूसरी शादी करूंगा। मैंने कहा, तुम भले ही कर लो। उसी दिन वह हैदराबाद गया और दूसरी शादी कर ली। मेरा कर्मबंधन टूट गया और मैं आजाद हो गई। फिर बाबा ने कहा, बच्ची तुम लौकिक बाप के पास रहो। मैंने कहा, जो आ गया। मैं लौकिक बाप के पास जाकर रहने लगी। रोज सुबह बाबा के पास मुरली सुनने आती थी। क्वीन मदर मुझे बहुत प्यार करती थी। एक दिन क्वीन मदर ने कहा, जाओ मम्मा से मिलो। मैं मम्मा के पास गई। मम्मा ने मुझे बड़े प्यार से देखा और बोला, तुम जनक हो ना। मैं मुस्कराए। उस समय मैंने लौकिक घर वाली शाल ओढ़ी थी। मम्मा ने कहा, ये शाल लौकिक की याद दिलाएगी, इसको निकाल दो। उसी दिन से मैंने वह शाल भी ओढ़ना छोड़ दिया। उस दिन से आज तक मैंने कोई भी लौकिक वालों की चीज छुई तक नहीं। अगर लौकिक वाले दे भी जाते थे तो उनको यज्ञ में अर्पित कर देती थी। एक दिन किकनी बहन ने मुझे चिट्ठी दी। उसमें लिखा था कि मैं ज्ञानामृत पीऊंगी और पिलाऊंगी। उसी दिन से मैंने भी सोचा कि मुझे भी यही करना है। हम दोनों जाकर बगीचे में बैठती थीं और मैं आत्मा हूँ यह अभ्यास करती थीं। वह अभ्यास आज तक है। एक बार बाबा अपने बंगले से निकलकर बगीचे में आए और हम दोनों को देख बहुत खुश हुए। बड़े प्यार से पास आकर ज्ञान की बातें सुनाई। उस समय मुझे सूक्ष्म में संकल्प आया कि मैं बाबा के पास रहती तो कितना अच्छा होता। बाबा ने तुरंत कहा, चलो बच्ची, कार में बैठ जाओ। ओहो, मुझे तो नशा चढ़ गया कि जानी जाननहार बाबा ने मेरे मन की बात सुन ली। सुबह बाबा ने मुरली सुनाने के बाद मुझसे पूछा, जनक तुमको कुछ पूछना है। बाबा सदा ही मुझे जनक ही कहते थे। मैंने कहा, बाबा मेरा गला ही बंद हो गया है। बाबा ने कहा, बच्ची तुम्हारे सामने कोई भी आएगा उसका गला ही बंद हो जाएगा। बाबा का ये वरदान सुनकर मैं गहरी शांति में चली गई। अम्मी विश्वकिशोर भाव की माँ सब्जी काट रही थी। मैं भी जाकर उनके साथ सब्जी काटने लगी। उसने कहा, जाओ, बाबा ने सुबह जो मुरली सुनाई थी वह लिखो। तब से लेकर बाबा जो बोलते थे वह एक एक शब्द लिखती थी। कोई भी शब्द मिस नहीं करती थी। यह मम्मा को बहुत अच्छा लगा। रात को बाबा मम्मा बैठे थे। मैंने बाबा से पूछा, बाबा ज्ञान में मैं देरी से आई हूँ, मैं क्या पुरुषार्थ करूं जिससे अच्छी बन जाऊं। बाबा ने कहा, बच्ची मुरली को 12 बार पढ़ो। मैंने कहा, बाबा मैं 24 बार पढ़ूंगी तो और अच्छा बन जाऊंगी ना। बाबा ने मुझे बहुत प्यार से देखा और कहा, जैसे माथा बड़ा है ना। तब से मैं इस माथे की लाज रखती हूँ क्योंकि स्वयं भगवान ने मेरे माथे पर हाथ रखा है। हमारी हिंदी टीचर आनंदी बहन थी। उसको योग करना बहुत अच्छा लगता था। उसका योग भी बहुत पावरफुल था। वह रोज हर एक के कमरे में जाकर एक एक बहन को योगयुक्त होकर दृष्टि देती थी तो वे जैसे कि ध्यान में चली जाती थी। मैंने आनंदी बहन का और किकनी बहन का संग किया क्योंकि बाबा भी मुरली में कहते थे कि तुम्हारा संग ज्ञानी योगी के साथ होना चाहिए, खराब संग से सदा दूर रहना चाहिए। मैंने भी ऐसी बहनों का ही सदा संग किया जिन्होंने ज्ञान योग के अलावा कोई भी फालतू बात कभी नहीं की। इस बात को आज तक मैं ध्यान में रखती हूँ। बेबी भवन के पास एक बांधेली अमोली माता रहती थी। उसका पति बहुत गुस्सा करने वाला था। वह अमोली माता को सत्संग में जाने नहीं देता था। उस पर कड़ा पहरा रखा था। मकान के चारों ओर मुसलमानों को पहरे पर रखा था, जो खंजर लेकर खड़े रहते थे ताकि कोई भी अंदर आ न सके और न ही वह माता बाहर जा सके। एक दिन बाबा ने मम्मा को फोन किया कि जनक को उस माता के पास भेजो। बाबा की आज्ञानुसार मैं और ध्यानी बहन दोनों उसके मकान पर गईं। पहरे वालों से मैंने कहा कि दादा से मिलना है। उन्होंने अंदर से उस माता के पति को बुलाया। वह मुझे जानता था और मैं भी उसको जानती थी। उसके कमरे में गई और उसको बड़े प्यार से योग की दृष्टि देकर मैं बोली, दादा एक बात सुनो, ये जो पहरे पर खड़े किए हैं ना, इन्हें यहाँ से भेजो और माता को ज्ञान सुनने की छुट्टी दो। उसको क्यों दुख दे रहे हो? दूसरों को दुख देना अच्छी बात नहीं है। वह एकदम मान गया और सारे पहरे वालों को वापस भेज दिया। फिर ध्यानी बहन ने उसको ज्ञान सुनाया।
उस दिन से माता के बंधन खत्म हो गए। बाबा ने कहा कि ये तो बहुत बहादुर है। बाबा बहुत खुश हो गए। मम्मा ने एक बार कहा कि बाबा ने बोला है कि तुम नर्स बनोगी। मैंने कहा जो आ गया। फिर मुझे मम्मा के बंगले पर ठहराया गया। मैंने मम्मा से कहा मेरा शरीर तो बीमार रहता है। मम्मा ने कहा कि अगर बाबा सेवा देता है तो शक्ति भी देता है। उस दिन से और आज के दिन तक बाबा मुझे सेवा भी देता है और शक्ति भी देता है। मैं नर्स बन गई और बीमारों की सेवा करने लगी। मिठू दादी और चंद्रमणि दादी भी साथ में थीं। मैं उनकी असिस्टेंट बन गई। कोई बीमार होता था तो मैं कैसे भी उसकी तबीयत ठीक करके क्लास में बिठा देती थी। रात को 2 बजे भी उठकर मरीज की सेवा करती थी। मम्मा ने कहा था कि तुम बीमारों की सेवा करने से अनुभवी बन जाओगी कि दर्द कैसे होता है। आज के दिन तक कोई भी बीमारी आती है तो मुझे पहले से ही पता चल जाता है। मुझे सूक्ष्म में था कि मैं मम्मा बाबा के समीप रहूं। जब नर्स बन गई तो बाबा रोज फोन करता था कि बच्ची सब ठीक है। मैं भी बीमारों की बहुत प्यार से सेवा करती थी। बाबा डायरेक्शन भी देते थे कि इस मरीज को ग्लूकोज देना और दूसरे को अनार का रस देना आदि आदि। इससे बाबा मम्मा से मेरा संबंध अच्छा जुट गया।